नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। ब्रजभूषण सिंह ने हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त सनसनी मची है और ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण के मुंह से सच निकल गया है। जो आरोप महिला पहलवानों की ओर से लगातार लगाया जा रहा है, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, तमाम जो आरोप लगा रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। और ब्रजभूषण के मुंह से जो बातें निकली हैं उसका मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस इंटरव्यू के दौरान, जब ब्रजभूषण वहाँ से उठकर भाग गए। क्योंकि जब तीखे सवाल उनसे पूछे गए तो ब्रजभूषण हड़बड़ी में वो बातें कह गए जो शायद उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो अब उनके खिलाफ साबित हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण जो सिरे से हर बात को अभी तक नकार रहे थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो एफिडेविट की बात दरअसल ब्रजभूषण कर रहे थे। एक एफिडेविट में विनेश फोगाट की ओर से कहा गया कि मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते ब्रजभूषण, और कई बार मुझे उन्होंने घूरा है जब वो खेल रही होती थी या उनके साथ वो गले मिलते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसी वाक़ये का जिक्र ब्रजभूषण ने कर दिया और बताया कि जब रियो ओलंपिक के दौरान वो खेलने के लिए गई थी तो उनके पास फ़ोन नहीं था और वो अचानक वो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि अपने फादर से उन्हें बात करनी है। तो पिता से बात करने के बाद उन्होंने बात कराई ब्रजभूषण ने, उसके बाद उन्होंने विनेश को गले लगा लिया। ये बात खुद ब्रजभूषण ने एक्सेप्ट की है कि उन्होंने विनेश को गले लगाया था और उस दौरान वो असहज हो गई थी। और इस पर ब्रजभूषण ने सवाल उठाया कि जब साक्षी मलिक अपने कोच को गले लगा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। आप अंदाज़ा लगाइए ऐसे व्यक्ति की सोच का, जब एक महिला खिलाड़ी संकोच कर रही है, हिचकिचा रही है, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आपने कैसे उसको गले लगाया। और आपको ये पता चला कि गले लगाने के बाद वो असहज महसूस कर रही थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में खोट रही होगी, क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से सेंस हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपको किस तरह से छू रहा है, कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। हालांकि ब्रजभूषण ने कहा कि मैंने बाद में उससे समझाया कि मैं तो एक पिता की तरह तुम्हें ट्रीट कर रहा था। लेकिन अब जो आरोप तमाम महिला पहलवानों की ओर से लगाए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई नज़र आती है। क्योंकि ब्रजभूषण को लेकर जब ये पूछा गया कि आपने शुरुआत में कहा था कि अगर कोई भी एक महिला पहलवान अगर आपको मिल जाए, कोई भी अगर लड़की आपको मिल जाए जिसके साथ मैंने ज़्यादती की हो, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा या मैं जो भी सज़ा आप कहते हैं भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन अब जब सात महिला खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां हैं, एक माइनर भी उसमें है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हो गया है, उनके आरोपों के बाद भी अगर ब्रजभूषण से जब ये पूछा जा रहा है कि आप इन आरोपों पर क्या कहेंगे, तो ब्रजभूषण का कहना है कि माइनर का क्या केस है मैं नहीं जानता। और साथ ही जब वो एफिडेविट पढ़ा जा रहा था, उस एफिडेविट को कोर्ट भी ब्रजभूषण ने नहीं करने दिया, जिसमें ये बताया गया था कि उस माइनर लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ गलत तरीके से उसे छुआ गया है, उसके साथ यौन शोषण हुआ है। ब्रजभूषण इस बात को सुनने से पहले ही शायद वो जानते होंगे कि अगली लाइन में क्या है और इसीलिए बौखला गए और तिल मिलाकर वहाँ से उठकर भाग गए। तो मीडिया से अब परहेज़ कर रहे हैं ब्रजभूषण, जो शुरुआत में खूब डंके की चोट पर अपने आप को बाहुबली कह रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह निर्दोष हूँ और कहीं से भी आप कुछ भी उठा कर ले आइए, आपको कहीं पर भी मेरे आरोप सिद्ध नहीं होंगे। और अगर आरोप मेरे ऊपर लगते हैं, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई होती है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। लेकिन अब अपने बयानों से पलटते हुए मुकरते हुए ब्रजभूषण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है और साथ ही वो पहलवानों पर ही उल्टा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहलवानों की हर बात को सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी करवा दी है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, उसके बाद भी पहलवान नहीं उठ रहे हैं धरने से। इसमें पहलवानों की मंशा पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण के मुंह से जो शब्द निकले हैं, आप भी उस पर गौर फरमाइएगा और आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण के शब्द क्या कहते हैं और उसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है।